वेलकम गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग इन्फो में। दोस्तों आज हम वर्क एजुकेशन का पार्ट योजना हमारा 7 है। इससे पहले 6 वीडियो हम वर्क एजुकेशन के अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा विषय होने वाला है, उप विषय है क्रिसमस टोपी। तो चलिए पार्ट योजना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको छात्र अध्यापक का नाम लिखना है, फिर नीचे लिखना है विषय, जैसा हमारा कार्य शिक्षा है, और उप विषय जो भी आप एक्टिविटी कराने वाले हो वो आप यहाँ पे लिखोगे उप विषय में। जैसा हमारा उप विषय है क्रिसमस टोपी, फिर ये क्षेत्र कौन सा है, आवास का, कार्य रूप वैकल्पिक है, फिर साइड में आपको दिनांक लिखना है, डेट, फिर कक्षा कौन सी, क्लास और समय। उसके बाद आपको व्यवहारगत उद्देश्य लिखना है। व्यवहारगत उद्देश्य में आपको वो बातें लिखनी होती है जो भी आप कक्षा में या टॉपिक पढ़ाने वाले हो या कोई एक्टिविटी करानी हो तो उससे बच्चा क्या सीख पाएगा, वो सारी बातें आपको यहाँ पे लिखना होता है। जैसे कक्षा समाप्ति के बाद छात्र क्रिसमस टोपी बनाना सीख सकेंगे, क्रिसमस टोपी विधि अनुसार बना सकेंगे, क्रिसमस टोपी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री ध्यान में रख सकेंगे, और क्रिसमस टोपी बनाते समय बरती जाने वाली सावधानी ध्यान में रख सकेंगे। पॉइंट नंबर 5, क्रिसमस टोपी को दैनिक जीवन में छात्र मनोरंजन के लिए प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद आपको आवश्यक सामग्री लिखनी है। आवश्यक सामग्री में एक्टिविटी कराने में, क्रिसमस टोपी बनाने में आपको क्या क्या मटेरियल लगेगा वो सारी बातें आपको यहाँ लिखनी है आवश्यक सामग्री में। जैसे लाल पेपर की आवश्यकता होगी, धागा, गोंद, रुई और कैंची। उसके बाद आपको पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना, जिसमें आपको इस तरह से कॉलम बनाना है। आपको बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है। तो इसमें जैसे कि छात्र अध्यापक क्रियाकलाप और एक साइड लिखेंगे छात्र क्रियाकलाप। फिर छात्र अध्यापक बच्चों से क्वेश्चन के माध्यम से उनके प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, छात्रों क्रिसमस पर रात को कौन आता है? तो बच्चे बताएंगे सेंटा क्लॉज। तो उनके सर पर क्या होता है? फिर बच्चे जवाब देंगे क्रिसमस टोपी। आपको टोपी बनानी आती है? फिर बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से आप अपने लेसन प्लान में छोटा सा क्रिसमस टोपी का मिनिएचर बना के यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम क्रिसमस टोपी बनाना सीखेंगे। उसके बाद आपको पाठ प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं। एक तरफ लिखना है शिक्षण बिंदु, फिर दूसरी तरफ कॉलम में लिखना है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, फिर छात्र क्रियाकलाप और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपको परिचय व नमूना लिखना है। फिर छात्र क्रियाकलाप में आपको लिखना है छात्र अध्यापक छात्रों को क्रिसमस टोपी दिखाता है, वह उनकी संरचना एवं उपयोगिता पूछता है। फिर छात्र क्रियाकलाप में छात्रों द्वारा क्रिसमस टोपी देखकर उसकी उपयोगिता का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आपको आवश्यक सामग्री लिखना है शिक्षण बिंदु में। छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में छात्र अध्यापक छात्रों से क्रिसमस टोपी बनाने हेतु आवश्यक सामग्री बताता है तथा श्यामपट्ट पर लिखता है एवं छात्रों को बैग से निकालने को कहता है। फिर छात्र निम्न सामग्री बैग से निकालते हैं, लाल शीट, गोंद, कैंची, रुई, धागा। मूल्यांकन में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टोपी के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? फिर बच्चे जवाब देंगे। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आपको क्रिसमस टोपी चरण अनुसार, छात्र अध्यापक क्रिसमस टोपी को चरण अनुसार बताता है, साथ ही प्रदर्शित करता है और छात्र अध्यापक के निर्देशों का अनुपालन करते हैं। और मूल्यांकन में बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या यह पर्याप्त सामग्री है? उसके बाद चरण 1 में सबसे पहले लाल शीट लेंगे और उसे वृत्ताकार काट लीजिए। यहाँ पर आपको स्टेप लिखने हैं अपने, जो भी आप एक्टिविटी जैसे क्रिसमस टोपी बना रहे तो उसके चरण अनुसार कैसे कैसे बनेगा वो बताना है। तो चरण 1 में सबसे पहले लाल शीट लेंगे और उसे वर्गाकार काट लीजिए। तो छात्र क्रियाकलाप में छात्र द्वारा शीट को वर्गाकार काटा जाएगा।
फिर मूल्यांकन में सभी ने शीट काट ली। ये ब्लैक बोर्ड वर्क है, यहाँ पे आवश्यक सामग्री लिखी हुई है। चरण 2, अब वर्ताकार शीट को नीचे से टोपी की तरह गोलाई बनाएं। लाल शीट को और काट लीजिए। छात्र लाल शीट को टोपी की तरह नीचे की तरफ से काट देते हैं। फिर चरण 3, अब उसे शंकु के आकार की तरह से मोड़कर गोंद की सहायता से चिपका दीजिए। ये सभी छात्र शीट को शंकु के आकार की तरह मोड़कर चिपका देते हैं। और मूल्यांकन में क्या सभी ने चिपकाया? फिर चरण 4, अब शंकु आकार की टोपी के ऊपर और निचले हिस्से पर रुई को चिपका दीजिए। सभी बच्चे शंकु आकार टोपी के ऊपर और निचले हिस्से पर रुई को चिपका देते हैं। फिर मूल्यांकन में आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रुई को कहाँ पर चिपकाना है। इसके बाद सावधानी। छात्र अध्यापक छात्रों से क्रिसमस टोपी बनाते समय बरती जाने वाली सावधानी पूछता है। फिर छात्र बताते हैं, छात्र एक एक करके सावधानी बताते हैं। जैसे कि पहला, शीट को ध्यान से वर्ताकार काटें। और मूल्यांकन में आप क्रिसमस टोपी बनाते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए वो आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये ड्राइंग के माध्यम से चरण दिखाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे बनाया है। सावधानी नंबर 2, शीट को ठीक से चिपकाएं। कूड़ा नीचे ना गिराएं, साफ सफाई का ध्यान रखें और धागे को अच्छी तरह से काटें व चिपकाएं। रुई को अच्छे से चिपकाएं, कैंची का ध्यान से इस्तेमाल करें। उसके बाद सावधानी के बाद आप प्रदर्शन व निरीक्षण लिखेंगे शिक्षण बिंदु में। फिर छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में छात्र अध्यापक छात्रों से क्रिसमस टोपी अपनी अपनी दिखाने को कहता है एवं सिर के ऊपर पहनने को कहता है, और छात्र अपनी अपनी टोपी दिखाते हैं एवं उसको सिर पर पहनते हैं। फिर पुनरावृत्ति। प्रश्न के माध्यम से छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति करता है। क्रिसमस टोपी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? दूसरा, क्रिसमस टोपी बनाने की विधि को संक्षिप्त में बताइए। और तीसरा, क्रिसमस टोपी बनाते समय बरती जाने वाली सावधानी बताइए। उसके बाद अधिगम विस्तार कार्य। होमवर्क में बच्चे घर जाकर सुंदर सी क्रिसमस टोपी बनाएं, उसको सजाएं एवं उसको क्रिसमस पर पहनना है। तो ये आपका लेसन प्लान पूरा हो गया है। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप टीचिंग इन्फो को फॉलो कर सकते हैं। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।